राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है नामदान लेने के बाद भी नाम की खुमारी ना चढ़ने का क्या कारण है। सच्चा नाम क्या है, सच्चा धर्म क्या है धर्म जिससे हमें छुटकारा मिलता है अज्ञानता से। वो सच्चा नाम हमें क्यों नहीं मिल पाता है, उसके ना मिलने का कारण क्या है। तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, प्रेमी सज्जनों, मनुष्य के जीवन में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना तनाव है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पशु भी हमसे ज़्यादा आनंद में होंगे, ज़्यादा शांति में होंगे। समुद्र और पृथ्वी भी शायद हमसे ज़्यादा प्रफुल्लित है। रद्दी से रद्दी ज़मीन में भी फूल खिलते हैं, गंदे से गंदे सागर में भी लहरें आती हैं, खुशी की लहरें, आनंद की लहरें आती हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में, उसके जीवन में ना फूल खिलते हैं, ना आनंद की कोई लहर आती है। मनुष्य के जीवन को हो क्या गया है, ये मनुष्य की इतनी अशांति और दुख की दशा क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य जो होने को पैदा हुआ है वही नहीं हो पाता है, जो पाने को पैदा हुआ है वही नहीं उपलब्ध कर पाता है, इसलिए मनुष्य क्या इतना दुखी है। अगर कोई बीज वृक्ष न बन पाए तो दुखी होगा, अगर कोई सरिता सागर से न मिल पाए तो दुखी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो वृक्ष बनने को है वह नहीं बन पाता है, और जिस सागर से मिलने के लिए मनुष्य की आत्मा बेचैन है उस सागर से भी नहीं मिल पाती है। क्या मनुष्य इसलिए दुख में है। धर्म मनुष्य को उस वृक्ष बनाने की कला का नाम है। अनहद नाद शब्द धुन के जरिए तुम जो सच्चा नाम प्राप्त करते हो, उसके जरिए उस मनुष्य को वृक्ष बनाने की कला का नाम है नामदान। और नामदान क्या है। नामदान है वो विधि, तरीका या सूत्र जान लेना जिससे हम भीतर चले जाएं, या किसी मार्गदर्शक से मार्ग ले लेना जिसकी मदद से हम भीतर चले जाएं। साथ संगत जी, धर्म मनुष्य को सागर से मिलाने की कला का नाम है। जिस सागर से मिलकर तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो जाल खड़ा हुआ है वह मनुष्य को कहीं ले जाता नहीं और भटका ले जाता है। धर्म के नाम पर कितने धर्म हैं दुनिया में, 300 धर्म हैं दुनिया में। और धर्म 300 कैसे हो सकते हैं। धर्म हो सकता है तो एक ही हो सकता है। सत्य अनेक कैसे हो सकते हैं। सत्य होगा तो एक ही होगा ना। लेकिन एक सत्य के नाम पर जब 300 संप्रदाय खड़े हो जाते हैं तो सत्य की खोज करनी भी मुश्किल हो जाती है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और धार्मिक आदमी कहीं भी नहीं है। धार्मिक आदमी नहीं है, इसीलिए इतनी बेचैनी होती है, इतनी अशांति है इस दुनिया में, इतना दुख है। धार्मिक आदमी ना होने के दो कारण हैं, नाम की खुमारी ना चढ़ने के दो कारण हैं। एक छोटी सी कहानी से समझाऊं तो शायद आप समझने में समर्थ हो पाए। पहला तो कारण ये है कि मनुष्य उन चीज़ों को बचाने में जीवन गंवा देता है जिनके बचाने का अंततः कोई भी मूल्य नहीं है। मनुष्य उस दौड़ में सारे जीवन को लगा देता है जिस दौड़ में दौड़ने के बाद भी कहीं पहुंचने की उम्मीद कोई नहीं। स्वामी राम जापान गए हुए थे। टोक्यो के एक बड़े रास्ते पर हजारों लोगों की भीड़ थी। स्वामी राम भी उस भीड़ में खड़े हो गए। एक मकान में आग लग गई थी। कोई बहुमूल्य मकान जल रहा था, बड़ा महल, चारों तरफ से लपटें पकड़ गई थीं।
सैकड़ों लोग महल के भीतर से सामान बाहर ला रहे थे। महल का मालिक खड़ा था, खोया बेहोश सा खड़ा था। लोग उसे संभाले थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जीवन भर उसने जो कमाया था उसमें आग लग गई थी। फिर लोग बाहर आए, तिजोरियां लेकर, बहुमूल्य सामान लेकर, किताबें लेकर, कीमती दस्तावेज लेकर, और उन लोगों ने कहा कि अब एक बार और भवन के भीतर जाया जा सकता है, फिर तो लपटें पूरी तरह पकड़ लेंगी, फिर भीतर जाना असंभव होगा। हमें जो भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ा हमने बचा लिया है। अब भी कोई और चीज़ खास रह गई हो तो आप हमें बता दें, हम उसे बचा लाएं। उस मालिक ने कहा, मुझे कुछ भी ना दिखाई पड़ रहा है, न समझ आ रहा है। तुम एक बार और जाकर भीतर देख लो, जो भी बचाने जैसा लगे बचा लो। वे लोग भीतर गए। हर बार सामान लेकर वे खुशी खुशी बाहर लौटे थे कि इतनी चीज़ें बचा लीं, लेकिन अंतिम बार वे छाती पीटते हुए और रोते हुए लौटे। सारी भीड़ पूछने लगी कि क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। उन लोगों ने रोते हुए कहा कि बड़ी भूल हो गई। भवन के मालिक का एक ही बेटा था, वह भीतर सोया था, हम उसे बचाना तो भूल ही गए। हमने सारा सामान बचा लिया, लेकिन सामान का असली मालिक मर गया है, हम उसकी लाश लेकर आए हैं। स्वामी राम ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा कि आज जो मैंने देखा है वह अधिकतम मनुष्य के जीवन में घटित होता है। लोग व्यर्थ की चीज़ें बचाने में जीवन गंवा देते हैं और जीवन की असली मालिक मर ही जाता है, उसे बचा ही नहीं पाते। अधिकतम लोग इसलिए जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि जीवन में क्या बचाने योग्य है, क्या छोड़ देने योग्य है। हम सब वस्तुएं और सामान बचाने में लग जाते हैं और खुद का व्यक्तित्व, खुद की आत्मा खो देते हैं, जिसका कारण है नाम की खुमारी हमें चढ़ती नहीं है। एक तो कारण ये है कि मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता या उस पर खुमारी नहीं चढ़ पाती, और जो मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता है वह मनुष्य कभी आनंदित भी नहीं हो सकता है। धार्मिक होना और आनंदित होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। अधार्मिक होना और दुखी होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। इसलिए कोई कभी कल्पना न करे कि अधार्मिक होते हुए भी कोई व्यक्ति कभी आनंदित हो सकता है। यह असंभव है। जैसे शरीर की बीमारियां हैं और शरीर से बीमार आदमी कैसे आनंदित हो सकता है। शरीर तो स्वस्थ चाहिए, वैसे ही आत्मा की बीमारियां भी हैं। अधर्म आत्मा की बीमारी का नाम है। जो आत्मा की बीमारी में पड़ा हुआ है वह कैसे आनंदित हो सकता है। शरीर दुखी हो तो भी एक आदमी भीतर आनंदित हो सकता है, लेकिन भीतर की आत्मा ही दुखी हो तब तो आनंदित होने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन जिस आत्मा को आनंदित करना है उस आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते, शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं। व्यर्थ की चीज़ों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे पत्थर बीनकर इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे कि छोटे बच्चे समुद्र के किनारे बैठकर रेत के मकान बना लेते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि मेरा मकान तोड़ दिया, मेरे मकान पर लात मार दी। लेकिन उन्हें पता नहीं कि थोड़ी देर में माँ की आवाज़ आएगी घर से और वह सब मकान वहीं किनारे पर, रेत के किनारे पर छोड़कर चले जाना होगा। ना कोई मकान किसी का है, ना किसी के मिटने से कुछ मिटता है, ना बनने से कुछ बनता है। ऐसे ही प्यारे सज्जनों, दीवाने सज्जनों, हम जिंदगी में जो मकान बनाते हैं मिट्टी के, बाहर के, वस्तुओं के, पदार्थों के, एक दिन पुकार आती है ऊपर से और रेत के किनारे पर सब छोड़कर चले जाना पड़ता है। फिर उनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता, फिर उन्हें साथ भी नहीं ले जाया जा सकता। जाते वक्त, ज़मीन से विदा होते वक्त खाली हाथ होते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से भरने में हमने जीवन गंवा दिया उनमें से एक भी हमारे साथ नहीं होती।
अभी की मैं अगर आपको खबर सुनाऊं तो मेरे फुफ्फड़ जी हैं, वो भी इसी बात की चिंता में है। उनका कोई ज़मीन का विवाद चल रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, कह दिया। बस उन्हें 1 हफ्ता हो गया है बीमार हुए। इतने दिन उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोई गैस नहीं थी, कोई उनका बीपी हाई नहीं होता था। पर कोई करीब करीब 6-7 दिनों से उनका बीपी हाई हो रहा है, कब्ज़ हो रही है, गैस हो रही है, और भी पता नहीं क्या क्या हुआ जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रहे, वही है संपत्ति जो मृत्यु के क्षण में भी साथ रहे। वह संपत्ति नहीं है जो मृत्यु के क्षण में छूट जाए। मैं नहीं कहता कि तुम घर ना बनाओ, तुम दौलत ना कमाओ, तुम अपने रिश्तेदारों की मदद ना करो, अपने घरवार परिवार ना पालो। मैं बस ये कहता हूँ कि दुनिया में रहकर दुनिया को भी कमाओ, परंतु कोई एक ऐसी संपत्ति भी कमा लो जो मृत्यु के क्षण में छूट ना जाए। सिकंदर मरा तो जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली, हजारों लाखों लोग उस अर्थी को देखने इकट्ठे हुए थे। लेकिन हर आदमी एक ही सवाल पूछने लगा। सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, किसी के हाथ अर्थी के बाहर लटके नहीं देखे गए थे। लोग पूछने लगे, कोई क्या भूल हो गई है? लेकिन किसी भिखमंगे की अर्थी होती तो भूल भी हो सकती थी। सिकंदर की अर्थी थी। बड़े बड़े सम्राट कंधा दे रहे थे, ये हाथ क्यों लटके हैं बाहर? फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, सिकंदर ने खुद ही चाहा था कि मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने पूछा था कि यह क्या पागलपन है, हाथ बाहर कभी किसी के लटके देखे नहीं गए, किस लिए चाहते हो कि हाथ बाहर लटके रहें? तो सिकंदर ने कहा था, मैं चाहता हूं कि लोग देख लें कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं हैं। प्यारे सज्जनों, जिंदगी भर दौड़कर हाथ भरते हैं और फिर पाते हैं कि हाथ खाली के खाली रह गए हैं। जिंदगी भर ये हाथ खाली थे, सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है। मैं कहता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से जियो, ना कि इच्छाओं के हिसाब से। अगर तुम्हारा एक घर में काम चल जाता है तो दूसरा मकान काहे के लिए बनाना? बेटा तुम्हारा एक किन कमरों में रहेगा? तुम 2-2 मंजिला मकान बना लेते हो, 3-3 मंजिला बना लेते हो, एक नहीं 2 मकान बना देते हो। अभी कईयों के पास तो बेटा भी नहीं है, बेटी है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो बना किसके लिए रहे हैं। अभी मैं जहाँ पे किराए पे रहता हूँ, मैं अभी सामने देख रहा था, अभी 4थी मंजिल बनाने की तैयारी में है। और जब मैंने अपनी बुआ जी से पूछा कि इनके कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, कहने लगी एक बेटा है, वो भी कनाडा में रहता है। तो क्या फ़ायदा उस मकान का जब रहेगा कोई नहीं? तुम सब भी सोचो, गहराई से सोचा करो। तुमने एक मकान बनवाया है, तुम मकान में रहते हो, कितने फुट की जगह में रहते हो, कितने फुट की जगह में सोते हो? रोज़ रात तुम वही 8 फुट की जगह में सोते हो। कितने फुट की जगह में बैठते हो? वही कोई 4 फुट की। कहाँ कहाँ रहते हो? 10-10 कमरे बनवाए हैं, 2-2 घर बनाए हैं। क्या ज़रूरत थी? सारी दौड़ व्यर्थ है। जियो ज़रूरत के लिए, जो ज़रूरी है वो खाओ पियो पहनो। अभी कोई नई साड़ी ले आया, क्या तुम सोचते हो ज़रूरत थी? किसी ने घर बना लिया दूसरा नया और तुम भी बनाने लगे, क्या तुम सोचते हो क्या उसकी ज़रूरत थी? किसी ने नई गाड़ी ले ली, तुम्हारे पास ऑल्टो है सेकंड हैंड, तुम भी लग गए कि मुझे भी ऑल्टो चाहिए, ऑल्टो से ऊपर की गाड़ी चाहिए जो उसने ले ली, मर्सिडीज़ चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि ज़रूरत थी? तुम दूसरे को देखकर चलते हो, तुम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं चलते हो। अभी एक मेरे पुराने सज्जन हैं, मित्र हैं मेरे, उनकी उम्र कोई होगी 95 वर्ष तक। हाँ, इतनी उम्र तो होगी। मैंने उनसे एक बार सवाल किया था कि बाबा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे भी 2 मकान हैं, तुम्हारे 2 घर हैं, रहते हो तुम 8 फुट की जगह पे, वो तुम्हारी चारपाई है, ये बेड है, 8 फुट की जगह में रहते हो, तो तुमने दूसरा घर बनाया काहे के लिए है? कौन रहता है तुम्हारे दूसरे मकान में? वे कहने लगे, मुझे बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहने लगे, बेटा इस मकान में तो मैं रहता हूँ,
परंतु जो दूसरा घर मैंने बनाया था उसमें मेरा अहंकार रहता है। मैं हर किसी को यही बताता हूँ कि भाई मेरे 2 मकान हैं, मेरा एक बेटा है, 4 बेटियां थीं वो ब्याही गईं, एक बेटा है और मेरे 2 मकान हैं। तो सच ही कहा उस बाबा ने, उस बुज़ुर्ग ने, कि एक में तो हम रहते हैं और दूसरे मकान में हमारा अहंकार रहता है। एक मंजिल पर तो हम रहते हैं पूरा परिवार, दूसरी मंजिल पर हमारा अहंकार रहता है। आधा एक आध कनेल ज़मीन, 1 किला ज़मीन तो हमारे लिए है, बाकी जो ज़मीन है उस पर हमारा अहंकार खेती करता है। और क्या है, ज़रूरत से हिसाब से तुम जीते नहीं, इच्छाओं के हिसाब से जीते हो। किसी की गाड़ी चली गई तुम्हारी आंखों के सामने, तुम सोचते हो मैं ये ले लूँ। तुम सोचो क्या तुम्हें ज़रूरत है? अगर तो ज़रूरत है भाई खरीद लो। अगर तुम्हारा कारोबार है खरीद लो। अगर तुम्हारा कारोबार नहीं, क्यों इसके चक्कर में पड़ते हो कि मैंने लोन लेकर गाड़ी लेनी है? तुम मूर्खों के मूर्ख हो। दूसरे को देकर तुम चीज़ें खरीदते हो। अभी मेरे गांव में भी एक मूर्तापूर्ण एक काम चल रहा है। सबसे पहले एक लड़के ने बुलेट खरीदा, ट्रक ड्राइवर है वो, बुलेट खरीदा। फिर देखा देखी में एक दूसरे लड़के ने बुलेट खरीदा, वैसे वो मेरा चाचा ही लगता है, उसने खरीदा। फिर एक तीसरा है जो पुलिस में भर्ती हुआ नया नया, उसने भी देखा देखी में बुलेट खरीदा। एक चौथा है, वो मेरा चाचा ही लगता है, उसने दूसरे को देखकर बुलेट खरीद लिया। उसके सर पर लोन पहले ही 2.5 लाख का है, फिर से उसने बुलेट खरीद लिया। काहे के लिए? देखा देखी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ज़रूरत थी? कहता नहीं नहीं भाई, पूरे गांव में हमारा दबदबा होना चाहिए, हमारा रोला होना चाहिए। तो मैं समझ गया कि तुम चीज़ें खरीदते हो अपने अहंकार के कारण। तुम्हारी सारी दौड़ व्यर्थ है। जिंदगी भर तुम खाली रहते हो, कुछ मिलता नहीं, सिर्फ मिलता हुआ मालूम पड़ता है। तुम ज़रूरत के हिसाब से नहीं जीते। करीब करीब ऐसे ही जैसे दूर दिखाई पड़ती है कि पृथ्वी ज़मीन को छू रही है। हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो वह जगह आ जाएगी जहाँ ज़मीन आकाश को छूता है। लेकिन हम जितने आगे बढ़ते हैं उतना ही वह घेरा भी आगे बढ़ता चला जाता है। हम जिंदगी भर चल रहे हैं, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लें, वह जगह नहीं आएगी जहाँ ज़मीन आकाश को छूती है। वह सिर्फ छूती हुई दिखाई पड़ती है, वह कहीं छूती नहीं। ठीक ऐसे ही आदमी ज़िंदगी भर सोचता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और सब मिल जाएगा एक दिन। ऐसा लगता है आगे आगे कहीं मिलने की जगह आ जाएगी। दौड़ता है, दौड़ता है और दौड़ता है, आखिर में गिर जाता है। मिलने का वक्त नहीं आता, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ज़रूरत के हिसाब से जियो, क्योंकि तुम खाते तो वही 2 रोटी हो। 40 वर्ष तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो कमाने में, और अगले 40-30 वर्ष तुम सेहत गंवाई होती है। सेहत का भी ख्याल नहीं करते, ना बीवी, ना बच्चे, ना पत्नी, ना घर परिवार, कोई नहीं तुम उसकी परवाह करते। 40 साल सेहत खराब कर लेते हो, और अगले 30-40 वर्ष तुम्हारे दवाइयों में, उसी धन को कमाने में तुमने 40 वर्ष गंवाए। फिर तुम बोलते हो हमारे बच्चे हमसे बुलाते नहीं, हमारी बीवी की हमारे साथ बनती नहीं, हमारा कुछ होता नहीं। क्या हो, सारी उम्र तुमने बाहर गंवाई, ना अपने बच्चों को वक्त दिया, ना अपनी पत्नी को वक्त दिया, ना अपने परिवार को वक्त दिया। अब तुम बूढ़े हो गए हो तो रोते क्यों हो? काहे के लिए रोते हो? तुमने 40 वर्ष कमाए, पैसा कमाया, धन कमाया, नाम दौलत शोहरत, परंतु आने वाले कुछ वक्तों में तुमने जो सेहत गंवाई, वही पैसा तुम्हारा उस सेहत को ठीक करने में लग जाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोगों से सार क्या है इसका? क्या मतलब है? जिंदगी तुमने जी नहीं। भाई तुम सुबह उठते हो मशीन की तरह, ऑफिस जाते हो, शाम को मुर्दों की तरह घर चले आते हो। ना पत्नी से बातचीत, ना अपने बच्चों के पास बैठते हो, ना बेटे बेटियों के साथ वक्त बिताते हो। काहे के लिए कमा रहे हो? क्या मतलब है? किसी से मैं पूछता हूँ कि तुम धन काहे के लिए कमा रहे हो? कहते हैं जीने के लिए। और जब मैं पूछता हूँ जीते काहे हो? कहते धन कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए। तो ये वर्तुल है। ये जो वर्तुल है ये एक साइकिल है,
एक साइकिल है, एक ऐसा विषाद है जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाते हो। मैं नहीं कहता कि तुम ऑफिस मत जाओ, कार्य मत करो, बिजनेस मत करो, दुकान पर मत जाओ। अरे भाई, जरा होश से जाकर देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो। देखो जाकर, खोलो अपनी आँख। ये नहीं कि सुबह उठे वही मशीन की तरह गए, वही सुबह जैसे ऑफिस में वक्त बिताया, शाम हुई घर को आ गए, किसी के साथ तुमने वक्त नहीं बिताया। अभी मैं सब्ज़ी मंडी में जाता था, अभी मेरे दोस्त की जो बहन है उसकी शादी थी, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की बात होगी। तो उसकी शादी थी, हम गए सब्ज़ी मंडी। तो मैं उस जो लाला था उससे मैंने पूछा कि भाई तुम सुबह कितने बजे आते हो। कहने लगा कि 4 बजे उठते हैं, 5 बजे हम मंडी में आ जाते हैं। तो मैं पूछने लगा कि घर कब जाते हो। कहने लगा कि 11 बजे हम फ्री होते हैं, बजते बजते 1 बज जाते हैं या 12 भी बज जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इनकी ज़िंदगी क्या है। मंडी में आते हैं, सारा सारा दिन अपना वक्त बिताते हैं, ये जिस पैसे को इतना कमा रहे हैं भोगेंगे कब, कब भोगेंगे इस पैसे को। मैं बड़ा अचरज में पड़ता हूँ। ये दुनिया सारी जाल में फंसी हुई है, भ्रम के जाल में। सोचते हैं बुढ़ापे में मज़ा करेंगे। अरे बुढ़ापे में ऊर्जा नहीं होती है, हड्डियां करड़ करड़ करती हैं, किरकिर करती हैं, दूसरे के सहारे का इस्तेमाल करना पड़ता है, शरीर कांपता है। कब भोगोगे तुम इस पैसे को जो तुम कमा रहे हो। दवाइयों में ही निकल जाएगी सारी ज़िंदगी। तुम्हारा पैसा तुम नहीं भोगोगे, तुम्हारे बच्चे भी बहुत कम भोगेंगे। अगर तुमने ज़्यादा उनको छूट दे दी, शराबी हो जाएंगे, नशेड़ी हो जाएंगे, गंजेड़ी हो जाएंगे, मारपीट करेंगे, कमाएंगे नहीं। 35-35, 40-40 साल उम्र हो जाएगी तुम्हारे बेटों की, नहीं कमाएंगे, क्या होगा। क्या फ़ायदा इस पैसे का, इतनी इच्छाओं का जिसको तुम भोग भी नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया ज़रूरत के हिसाब से जियो, ना कि इच्छाओं के हिसाब से। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छा तो कहती है कि भाई प्रधानमंत्री हम हो जाएं, ये रेलगाड़ी हमारे नाम हो जाए, प्राइवेट जेट प्लेन हो जाएं। अरे भाई, तुम कभी अंबानियों से भी जाकर पूछो, क्या तुम्हें चैन है, क्या तुम्हें सुख है। मैं एक गरीब के पास जाता हूँ तो वो बताएगा कि बस भूख लगी रहती है, खाने को रोटी नहीं मिलती है, बाकी हम बड़े मस्ती से सो जाते हैं। याद रखना, जितना बड़ा धनपति, जितना बड़ा कारोबार, उतना ज़्यादा बेचैनी, उतनी ज़्यादा अशांति। ये रात को सो नहीं पाते होंगे ढंग से, गोलियां खाकर सोते होंगे नींद की। ये जितने भी अभिनय करते हैं अभिनेत्रियां, और जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये सभी नींद की गोलियां लेते होंगे। पर्दे पर तो आते होंगे, कहते होंगे बड़े प्रेम की बातें, बड़ा प्यार, रोमांस, सब कुछ चलता है इनका, पर पर्दे के पीछे इनकी ज़िंदगी देखो। खबरें पढ़ो ज़रा, कोई किसी से तलाक हो रहा है, कोई किसी से, कोई 1 शादी करवा रहा है, कोई 2 शादी, कोई 3 शादी। पर्दे पर तो बड़े फिरते हैं, ये कहते हम तुमसे प्रेम करते हैं या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर असल ज़िंदगी इनकी थोथी है, शून्य है। पर्दे पर तो प्रेम, बाकी ज़िंदगी शून्य है। ये लोग गोलियां खाकर सोते हैं, तो क्या करोगे इतनी सारी फेम का, इतने सारी दौलत और शोहरत का, क्या करोगे। एक स्त्री थी पुराने समय की, उसने बहुत ही ज़्यादा प्रेम वाली फिल्में की, उसने इतने चाहने वाले थे, परंतु उसने आत्महत्या कर ली। बहुत पुरानी बात है, आत्महत्या कर ली और नोट में लिखा, मुझे ज़िंदगी में प्रेम नहीं मिला, प्रेम न मिलने के कारण मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। तो क्या है ये सब जाल है, ये सब हमारे मन को काबू करने की तरकीबें हैं, हमें इस दुचक्र में फंसाने की तरकीबें हैं। मैं कहता हूँ तुम सबसे जागो और आनंदित हो जाओ, अपनी इस ज़िंदगी को एंजॉय करो, कमाओ भी, खाओ भी, और पूरी तरह से हर चीज़ को भोगो। भोगने के साथ साथ परमार्थ में भी उतरो। कुछ धन इधर का कमाया, कुछ धन वो कमा लो जो तुम्हारे साथ में जाएगा अगले जन्म में जाकर तुम वहीं से यात्रा शुरू करोगे। तो मैं कहता हूँ ज़रूरत के हिसाब से जियो, ना कि इच्छाओं के हिसाब से। अगर तुम्हारे तेल के कुएं भी हो जाएं तुम्हारे नाम, तो खाओगे कितनी रोटी। 3 वक्त की रोटी खाओगे, वही 2-2 चपाती, या कुछ भी खा लो, पेट कितना पचाएगा।
पेट में कितनी जगह है? वही 30-35 सेंटीमीटर जगह है, उतना ही भरेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं भर सकते। चाहे लाखों करोड़ों व्यंजन हो, तरह तरह के व्यंजन हो, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो, क्या करोगे इसका? तेल के कुएं भी तुम्हारे नाम हो जाएं, क्या करोगे? 50 घर तुमने बना लिए, क्या करोगे? सोओगे तो एक जगह, आराम करोगे एक जगह, कुछ नहीं फ़ायदा, कुछ नहीं। ये सब तरकीबें हैं इन राजनेताओं की, इन पूंजीपतियों की, तुम्हें अपना गुलाम बनाने की। ये खुद तो परेशान है, तुम्हें भी परेशान बनाना चाहते हैं। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ले लो, तुम्हें मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनाने की तरकीबें करते रहते हैं। अब मैं इनसे कभी कभी पूछूं कि भाई तुम मुझे बताओ, तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल गया, तुम क्या 1 करोड़ रुपए की रोटी खा लेते हो? तुम 1 लाख की रोटी खा लेते हो? क्या करोगे? वही शरीर है, वही उतना ही है। अगर व्यक्ति का 1 लाख रुपए में महीने के चल रहा है तो वो क्यों कमाएगा 10 लाख रुपए? मैं नहीं कहता मत कमाओ, मैं नहीं कहता कि तरक्की मत करो, पर मेरे कहने का अर्थ समझो। कोई दिल पर मत लगा लेना कि हम भाई कमा रहे हैं, हम नाम दौलत शोहरत के लिए कमा रहे हैं, और ये बंदा है जो बकवास करे जा रहा है, हमको उपदेश दिए फिर रहा है। वो व्यक्ति बुरा ना माने, वो जितना जैसा करें वो कमाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भाई ज़रूरत के हिसाब से जियोगे तो आनंदित रहोगे। अगर इच्छाओं के हिसाब से जियोगे तो कभी आनंदित नहीं हो सकते हैं। तो एक तो इसीलिए धार्मिक आदमी नहीं हो पाता है कि वह बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने में सारी शक्ति, सारा समय, सारा जीवन गंवा देता है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात दूसरी है, ये बाहर की दौड़ का आदमी तो कभी ना कभी जाग सकता है और इसे ख्याल आ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कौन से सपने में बसा रहा हूँ, ये मैं कैसे रेत के मकान बना रहा हूँ जो कल गिर जाएंगे, ये मैं कैसी कागज़ की नाव बहा रहा हूँ जो अभी अभी डूब जाएगी। एक ना एक दिन बाहर की ज़िंदगी में दौड़ने वाला आदमी खड़ा हो जाता है, सोचता है, विचारता है। लेकिन एक और ख़तरा है, जो लोग बाहर की ज़िंदगी से ऊब जाते हैं और जिन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि व्यर्थ है बाहर की दौड़, वे फिर भीतर की खोज में निकलते हैं। और भीतर की खोज में 2 दिशाएं हैं, उस खुमारी की खोज में 2 दिशाएं हैं। बाहर की खोज अधर्म है, भीतर की खोज में 2 दिशाएं हैं। एक धर्म की दिशा है, एक झूठे धर्म की दिशा है। और भीतर जो झूठे धर्म की दिशा पर चला जाता है वह फिर फिजूल हो जाता है, फिर वह भी कहीं नहीं पहुंचता है। बाहर से जाग जाना बहुत आसान है, लेकिन भीतर की झूठी धार्मिक दिशा से जागना बहुत कठिन है। जब आदमी बाहर से थक जाता है और समझ लेता है कि कुछ भी पाने योग्य नहीं है, और कौन नहीं समझ लेता है, जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि है उसे दिखाई पड़ने लगता है कि कोई प्रयोजन नहीं है, बाहर कुछ भी पा लिया तो अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु सब छीन लेती है। तब आदमी भीतर मुड़ता है, लेकिन भीतर एक झूठी दिशा है, एक झूठे धर्म की दिशा है, और उस झूठे धर्म की दिशा में फिर आदमी भटक जाता है और व्यर्थ हो जाता है। फिर आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसा कि तुम सभी 30-30, 40-40 साल से त्रस्त हो, भजन सिमरन कर रहे हो, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, ऊब पैदा हो गई है, निराश हुए बैठे हो। ये क्या है? इसका कारण क्या है? वह झूठे धर्म की दिशा क्या है? अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाने की, बताने की चेष्टा करने जा रहा हूँ। देखो, धर्म के नाम पर कुछ ऐसी बातें धर्म बना दी गई हैं जो धर्म नहीं है। आध्यात्मिकता के नाम पर कुछ ऐसी बातें अध्यात्म बना दी गई हैं जो आध्यात्म बिल्कुल नहीं है। जैसे एक आदमी रोज़ सुबह उठता है और मंदिर हो आता है और सोचता है कि मंदिर हो आने से धर्म हो गया, ऐसे आदमी भ्रांति में है। मंदिर में हो आने से कभी भी धर्म नहीं हुआ है, कभी भी तुम्हारा पार उतारा नहीं हुआ है, और कोई भी आदमी का बनाया हुआ मंदिर भगवान का मंदिर नहीं है। आदमी कैसे भगवान का मंदिर बना सकता है? आदमी भगवान का मंदिर बना लेगा तो आदमी भगवान से भी बड़ा हो जाएगा। भगवान आदमी को बनाता होगा, आदमी भगवान को नहीं बना सकता। लेकिन
झूठे धर्म ने ये तरकीब समझाई है कि आदमी भगवान को बना सकता है। एक पत्थर की मूर्ति आदमी बना लेता है और कहता है भगवान हो गया, और फिर उसकी पूजा शुरू कर देता है। पागलपन की हद है। अपने ही हाथ से बनाई गई मूर्तियाँ भगवान की कैसे हो सकती हैं? अब फ़र्ज़ करो आपने हाथ से कंप्यूटर बनाया, रोबोट बनाए। अब कहीं रोबोट सोचने लगे कि भाई जो हमारा बनाने वाला है उसके 100 हाथ होंगे, वो उल्लू की सवारी करता होगा, पद्म शंख गदाएं होंगी उसके हाथ में, वो ऐसा ऐसा होगा, करोड़ों हाथों वाला होगा, तो आप क्या बोलेंगे उसे? आप भी बोलोगे ये तो बड़ी पागलपन की बात है। और फिर अगर वो रोबोट अपने भगवान की मूर्ति भी बनाएगा तो वो यही बनाएगा ना कि उसको ऐसे ऐसे प्रोसेसर लगा होगा, ऐसे उसको कूलिंग सिस्टम लगा होगा। वो बनाएगा क्या बनाएगा? अपने ही हाथ से उसने बनाया। परंतु जो आदमी है, रोबोट को बनाने वाला है, वो कुछ और है और रोबोट कुछ और है। ऐसे ही हम भी अपने भगवान को नहीं बना सकते, क्योंकि उसने हमें बनाया। अपने ही हाथ से बनाई गई मूर्तियाँ भगवान नहीं हो सकती। देखो, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है और भगवान का कोई मंदिर नहीं है, और या फिर सभी मूर्तियाँ भगवान की हैं और सब कुछ भगवान का मंदिर है। ये सारी पृथ्वी, ये सारा आकाश, ये सारे चांद तारे भगवान की मूर्ति हैं। ये समुद्र, ये हवाएं, ये लोग, ये आँखें, ये धड़कते हुए दिल, ये रेत, ये सब भगवान की मूर्ति हैं। या तो ये सच है और या फिर ये सच है कि भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं, अमूर्ति है, भगवान अरूप है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरी तरकीब निकाली गई कि हमने मंदिर बना लिए हैं, मूर्तियाँ पत्थर की बना ली हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजे हैं, और ना मालूम कितने प्रकार के रूप हैं आदमी के बनाए हुए मंदिरों के, आदमी के बनाए हुए भगवानों के। और इन भगवानों और मंदिरों में हम भटक जाते हैं और खो से जाते हैं। आदमी न मंदिर बना सकता है, न भगवान बना सकता है। आदमी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, आदमी भगवान में प्रवेश कर सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। आदमी का बनाया हुआ कुछ भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जो हमसे पहले है और हमसे बाद रहेगा। धर्म वह है जिससे हम बनते हैं और जिसमें हम लीन होते हैं। हम धर्म को नहीं बना सकते, लेकिन हमने धर्म खड़े कर लिए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये हमारे बनाए हुए धर्म हैं। जो हम बनाते हैं वह नकली होगा, वह कभी असली धर्म नहीं हो सकता। इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना ज़रूरी है। जो भी आदमी बनाएगा धर्म, वह नकली होगा, वह झूठा होगा, वह असली नहीं हो सकता। असली धर्म वह है जो हमें धारण किए हुए है। असली धर्म वह नहीं है जो हम बनाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र जैसा कोई शास्त्र दुनिया में नहीं है। शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र कैसे हो सकता है? आदमी की बनाई हुई किताब धर्म की किताब कैसे हो सकती है? हाँ, एक किताब है जो चारों तरफ खुली हुई है। सूरज उस किताब के पन्नों में है, आकाश उस किताब के पन्नों में है, हवाएं उस किताब के पन्नों में है। ये सारी की सारी प्रकृति और ये सारा जीवन उस किताब के अध्याय हैं। लेकिन उस किताब को कोई खोलने नहीं जाता। लोग रामायण को खोल लेते हैं, कुरान को खोल लेते हैं, बाइबल को खोल लेते हैं, कोई राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी की किताबें खोल लेते हैं और सोचते हैं धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं। धर्मशास्त्र एक ही है प्यारे सज्जनों, ये पूरा जीवन। परमात्मा का जो बनाया हुआ है वह धर्मशास्त्र है। आदमी की बनाई हुई किताबें धोखा हैं। आदमी की बनाई हुई किताब सुंदर हो सकती है, काव्य हो सकती है, अद्भुत हो सकती है, लेकिन धर्मशास्त्र नहीं हो सकती। रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में एक घटना का उल्लेख किया है। रविंद्रनाथ ने लिखा है, पूर्णिमा की रात थी और मैं झील पर नाव में विहार करता था। छोटा सा बजरा था नाव का। उस बजरे के भीतर एक छोटा सा दिया जलाकर मैं किताब पढ़ता था।
सौंदर्य शास्त्र पर कोई किताब पढ़ता था उस किताब में कि सौंदर्य क्या है। बाहर पूर्णिमा का चांद था, उसकी चारों तरफ चांदनी बरसती थी, झील की लहर लहर चांदी हो गई थी। लेकिन रविंद्रनाथ अपने झोंपड़े में झील के बजरे में बंद नाव के अंदर एक छोटा सा दिया जलाकर उसके गंदे धुआं में बैठकर सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ रहे थे। आधी रात गए, थक गई आंखें, किताब बंद की, फूंक मारकर दिया बुझाया, लेटने को हुए तो हैरान हो गए, चकित हो गए, उठकर नाचने लगे। जैसे ही दिया बुझाया, द्वार से, खिड़की से, रंध्र रंध्र से बजरे की चांदनी भीतर घुस आई। नाचने लगी चांदनी चारों तरफ। रविंद्रनाथ ने कहा, अरे मैं पागल, मैं एक टिमटिमाते दिए को जलाकर, गंदे दिए को जलाकर धुएं में बैठा हुआ सौंदर्य के शास्त्र को पढ़ता था और सौंदर्य द्वार पर प्रतीक्षा करता था कि बुझाओ तुम दिया अपना और मैं भीतर आऊं। और द्वार पर रुका था सौंदर्य कि मैं सौंदर्य शास्त्र में उलझा था तो वह बाहर प्रतीक्षा करता था। बंद कर दी किताब, निकल आए बजरे के बाहर। आकाश में चांद था, चारों तरफ मौन झील थी। उसकी बरसती चांदनी में वे नाचने लगे और कहने लगे, यह रहा सौंदर्य, ये रहा सौंदर्य। मैं कैसा पागल था कि किताब खोलकर सौंदर्य खोजता था। वहाँ अक्षर थे काले, वहाँ कागज थे, आदमी के बनाए हुए शब्द थे, सौंदर्य वहाँ कहाँ था। लेकिन हम सब किताबों में खोजते हैं उसे जो चारों तरफ मौजूद है। हम किताबों में खोजते हैं उसे जो हर घड़ी सब तरफ मौजूद है। और जब किताबों में नहीं पाते तो फिर कहते हैं नहीं होगा ईश्वर, नहीं होगा परमात्मा, क्योंकि मैंने पूरी किताबें पढ़ डाली, मिला नहीं मुझे अब तक। ये तो वैसे ही है जैसे हम खाना बनाने की किताब को पढ़ते जाएं, पूरी किताब पढ़ जाएं और फिर बाद में बोलें नहीं मिला खाना, नहीं मिटी हमारी भूख। पागल हैं हम। जहाँ हम खोजते हैं वह आदमी की बनाई हुई किताबें, वहाँ ईश्वर कहाँ होगा। ईश्वर को देखना है तो वहाँ खोजो जहाँ आदमी का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, जहाँ आदमी के पहले जो था वह है, जिससे आदमी पैदा हुआ वह है, जिसमें आदमी खो जाएगा वह है, वहाँ खोजो। ईश्वर का मतलब है वह जिससे सब निकला, जिसमें सब होता, जिसमें सब लीन हो जाता, लेकिन जो सदा रहता है। ईश्वर का मतलब इतना है कि जिससे सब निकला, जिसमें सब रहता, जिसके बिना कुछ भी नहीं रह सकता, जिसमें सब अंततः लीन हो जाता है, लेकिन जो ना मिटता है, ना बनता है, ना खोता है, ना जाता है, ना आता है, जो है सदा, उसका नाम ईश्वर है। या हम दूसरी भाषा में कह दें वही सच्चा नाम है। और हम एक मंदिर बनाते हैं, वह मंदिर भी बनेगा और गिरेगा, क्योंकि जो भी बनता है वह मिटता है। हम एक मूर्ति बनाते हैं, जो भी बन गई है मूर्ति वह कल गिरेगी और बिखर जाएगी। हम एक किताब रचते हैं, जो भी रचा जाता है वह नष्ट हो जाता है। जो भी बनता है मिटता है, वह ईश्वर नहीं है। लेकिन आदमी ने अपने थोथे और झूठे धर्म खड़े कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं खड़े? इसीलिए खड़े कर रखे हैं कि आज नहीं कल हर आदमी बाहर से उगता है और भीतर की तरफ जाता है। और जब भीतर की तरफ जाता है तो वहाँ दो रास्ते हैं, एक झूठे धर्म का रास्ता है, एक सच्चे धर्म का रास्ता है। सच्चे धर्म के रास्ते पर आदमी चला जाए तो उसका शोषण नहीं किया जा सकता। उसे झूठे धर्म के रास्ते पर ले जाओ तो पंडित हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, मौलवी हैं, वे सब उसका शोषण कर सकते हैं। आदमी को भटकाने वाले लोग नास्तिक नहीं हैं उतने जितने कि पंडे हैं, पुजारी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। जो शोषण करते हैं धर्म का, जो धर्म के नाम पर जीते हैं, जिन्होंने धर्म को आजीविका बना रखा है, जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है, जो लोग भगवान को भी बेचते हैं और भगवान के बेचने पर जीते हैं, उन लोगों ने एक झूठा, एक सब्स्टिट्यूट रिलीजन, एक परिपूरक धर्म बना रखा है।
इसके पहले कि कोई आदमी भीतर जाए, वे उस झूठे रास्ते पर उसे लगा देते हैं। उस रास्ते पर करोड़ों करोड़ों लोग चल रहे हैं, हिंदुओं के नाम से, मुसलमानों के नाम से, ईसाइयों के नाम से, और वे करोड़ों करोड़ों लोग कहीं भी नहीं पहुंचते। बाहर भी कहीं नहीं पहुंचता आदमी, और भीतर भी गलत रास्ते को पकड़कर कहीं भी नहीं पहुंचता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुविधा है। कुछ थोड़े से लोग कभी भीड़ से चूक जाते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं जो धर्म का रास्ता है। और ध्यान रहे, भीड़ कभी धर्म के रास्ते पर नहीं जाती। धर्म के रास्ते पर अकेले लोग जाते हैं, क्योंकि धर्म के रास्ते पर कोई राजपथ नहीं है जिस पर करोड़ों लोग इकट्ठा चल सकें। धर्म का रास्ता पगडंडी की तरह है जिस पर अकेला आदमी चलता है, दो आदमी भी साथ नहीं चल सकते। और यह भी ध्यान रहे, धर्म का रास्ता कुछ रेडीमेड बना बनाया नहीं है कि पहले से तैयार है, आप जाएंगे और चल पड़ेंगे। धर्म का रास्ता ऐसे ही है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, कोई रास्ता नहीं है बना हुआ। पक्षी उड़ता है और रास्ता बनता है, जितना उड़ता है उतना रास्ता बनता है। उसी प्रकार से आप भी जितना जितना भीतर उतरते हैं उतना उतना रास्ता बनता जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक पक्षी उड़े तो रास्ता बन जाए तो दूसरा उसके पीछे उड़ जाए, फिर रास्ता मिट जाता है। उड़ा पक्षी आगे बढ़ गया, आकाश में कोई निशान नहीं बनते। ठीक धर्म के आकाश में भी एक एक आदमी जाता है, बिना बंधे हुए रास्ते हैं, पाथलेस पाथ है, वहाँ कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है। पंथहीन पंथ है वहाँ कोई बंधी हुई पगडंडी नहीं है कि पहले से तैयार है, आप जाएंगे और चल पड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो हम सारे लोगों को कभी का उस रास्ते पर ले गए होते। अज्ञान है, अनचार्टेड है, कोई नक्शा नहीं है पास में, कोई कुतुबनुमा नहीं है पास में जिसे पता चल जाए कि रास्ता कहाँ है। उस अनजाने रास्ते पर अकेले उतरने की हिम्मत जिनकी है वे ज़रूर पहुँचते हैं परमात्मा तक। लेकिन हिंदू घर में पैदा हो गया लड़का तो हिंदुओं की भीड़ में सम्मिलित हो जाता है। वह कहे काशी जाओ तो काशी जाता है, कहे द्वारिका जाओ तो द्वारिका जाता है, कहे कि ये भगवान है इसको पूजो तो उनको पूजता है। अगर कोई जो खुद को तथाकथित राधा स्वामी मत के फॉलोअर कहते हैं उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है लड़का जो पैदा हो जाता है, बताते हैं तुम उस सत्संग सेंटर में जाओ, वहाँ पे जाओ, तो वो वही करता है। मुसलमानों की भीड़ में पैदा हो गया, कहे मक्का जाओ तो मक्का जाता है। ईसाइयों की भीड़ में पैदा हो गया, कहा कि जेरूसलेम जाओ तो जेरूसलेम जाता है। भीड़ के पीछे चलता है आदमी, और जो आदमी भीड़ के पीछे चलता है वह आदमी झूठे धर्म के रास्ते पर चलेगा। जो आदमी अकेला चलने की हिम्मत जुटाता है वह आदमी धर्म के रास्ते पर जा सकता है। इसलिए दो बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। बाहर की ज़िंदगी बेमानी है, बाहर की ज़िंदगी का बहुत अंतिम अर्थ नहीं है। रेत पर खिंची हुई लकीरों की तरह वह ज़िंदगी है, हवाएं आएंगी और सब रेत पूंछ जाएगी। जितने लोग हमसे पहले रहे हैं इस पृथ्वी पर, जहां हम बैठे हैं उस ज़मीन में ना मालूम कितने लोगों की कब्र बन गई होगी। जिस रेत पर हम बैठे हैं वह रेत नामालूम कितने लोगों की ज़िंदगी की राख का हिस्सा है। कितने लोग इस पृथ्वी पर रहे हैं और कितने लोग खो गए हैं। आज कौन सा उनका निशान है, कौन सा उनका ठिकाना है। उन्होंने क्या नहीं सोचा होगा, क्या नहीं किया होगा, कितने कितने लोग रहे होंगे। मैं सुनता हूँ कि द्वारिका 7 बार बनी और बिगड़ी, 7 करोड़ बार बन बिगड़ गई होगी, कुछ पता नहीं है। इतना अंतहीन है विस्तार ये सब, इसमें सब रोज़ बनता है और बिगड़ जाता है। लेकिन कितने सपने देखे होंगे उन लोगों ने, कितनी इच्छाएं की होंगी कि ये बनाएं वो बनाएं, सब राख और रेत हो गया, सब खो गया। मेरी दादी जी जब जिंदा थी कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद घर कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। अब वो मर गई हैं, फिर भी उसके मरने के बाद सभी काम वैसे ही चल रहे हैं, कुछ भी काम रुका हुआ नहीं है। साथ संगत जी, हम भी खो जाएंगे कल, हमारे भी बड़े सपने हैं, हम भी क्या क्या नहीं कर लेना चाहते हैं।
लेकिन समय की रेत पर सब पूछ जाता है। हवाएं आती हैं और सब बह जाता है। बाहर की ज़िंदगी का बहुत अंतिम अर्थ नहीं है। बाहर की ज़िंदगी खेल से ज़्यादा नहीं है। हाँ, ठीक से खेल लें इतना काफ़ी है, क्योंकि ठीक से खेलना भीतर ले जाने में सहयोगी बनता है। लेकिन बाहर की ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तो कुछ लोग बाहर की ज़िंदगी में खोकर भटक जाते हैं। फिर कुछ लोग भीतरवी तरफ चलते हैं तो वहाँ एक गलत रास्ता बनाया हुआ है। वहाँ धर्म के नाम पर दुकानें लगी हैं। वहाँ धर्म के नाम पर हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के पंडे पुरोहित बैठे हैं। वहाँ धर्म के नाम पर आदमी के बनाए हुए ईश्वर, आदमी के बनाए हुए देवी देवता, आदमी की बनाई हुई सब किताबें बैठी हैं। वे भटका देती हैं। बाहर से किसी तरह आदमी बचता है, कुएं से बचता है और खाई में गिर जाता है, उस भटकन में चल पड़ता है। उसी तरह से ऐ सत्संगियों, जो तुम्हारा सद्गुरु कहता है उस पर चलो, ना कि तुम्हारे जो रिश्तेदार यार दोस्त करीबी कहते हैं उस पर तुम चलो। सिर्फ उसी बात पर विश्वास करो जो तुम्हारा सद्गुरु अपने सत्संग में साक्षात तुम्हारे सामने कहता है, और किसी की बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि तुम सभी उलझे हुए हो। इसी तरह से बहुत से मुझे प्रश्न आते हैं, कॉल आते हैं कि भाई ऐसा नहीं तो वैसा हुआ, वैसा नहीं तो वैसा हुआ, हम क्या करें। कभी कभी बहुत हैरान होते हैं। तो मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से, मेरी इसी चैनल पर पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करो। क्या पता आपके भ्रम मिट जाएं और आप लोग आगे उड़ जाएं और भटकने से आगे बच जाएं। उस भटकन से कुछ लोगों को फ़ायदा है, जो लोग कुएं से बचते हैं और खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग शोषण कर रहे हैं, हज़ारों साल से कुछ लोग इसी का शोषण कर रहे हैं। आदमी की इसी कमज़ोरी का, आदमी की इस नासमझी का, आदमी की इस असहाय अवस्था का, कि आदमी जब बाहर से भीतर की तरफ मुड़ता है तो वह अनजान होता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाऊँ। वहाँ गुरु खड़े हुए हैं। वे कहते हैं आओ हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, हमारे पीछे चलो, हम जानते हैं। और ध्यान रहे, जो कहता है आदमी मैं जानता हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, ये आदमी बेईमान है। क्योंकि धर्म की दुनिया में जो आदमी प्रविष्ट होता है उसका मैं ही मिट जाता है। वह ये भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं जानता हूँ। हाँ, संबोधन खुद करता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। आपको उदाहरण दे सकता है, तो अपने आप को संबोधन करने के लिए कह सकता है, परंतु वो इस बात का दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सच तो ये है कि वहाँ कोई जानने वाला नहीं बचता, वहाँ कुछ जाना जाने वाला नहीं होता, वहाँ जानने वाला भी मिट जाता है। जो जाना जाता है वह भी मिट जाता है। वहाँ ना ज्ञान होता है ना ज्ञेय होता है। इसीलिए जो जान लेता है वह ये नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, आओ मैं तुम्हें ले चलूँगा। और जो जान लेता है वह यह भी जान लेता है कि कोई कभी किसी दूसरे को नहीं ले गया है। प्रत्येक को स्वयं जाना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को खुद ही भजन सिमरन करना होगा। धर्म की दुनिया में कोई गुरु नहीं होते, लेकिन वह जो पाखंड का धर्म है वहाँ गुरुओं के अड्डे हैं। इसलिए ध्यान रहे, जो गुरु के पीछे जाएगा वह कभी परमात्मा तक नहीं पहुँचता। किस गुरु के पीछे? जो धर्म के अड्डे बनाए हुए हैं जिन्होंने, क्योंकि वे गुरुओं की दुकान अपने पीछे ले जाती है और आदमी के बनाए हुए जाल में उलझा देती हैं। करोड़ों करोड़ों लोग चींटियों की तरह यात्रा करते रहते हैं पीछे एक दूसरे के। ये सारी की सारी यात्रा व्यर्थ है। ना कोई धर्म का तीर्थ है, ना कोई धर्म का मंदिर है, ना कोई धर्म की किताब है, ना कोई धर्म गुरु है। और जब तक हम इन बातों में भटके रहेंगे तब तक हम कभी भी धर्म को नहीं जान सकते। लेकिन आप कहेंगे फिर हम करें तो करें क्या? अगर हम गुरु के पीछे न जाएं तो हम कहाँ जाएं? इसके बारे में चर्चा मैं कल की वीडियो में करूँगा। मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे उलझी हुई है, और उस उलझाव के कारण ही हम सभी फंसे हुए हैं और हमें उस नाम की खुमारी नहीं चढ़ पाती है। नाम की खुमारी न चढ़ने का केवल इतना ही कारण है कि हम लोग सही रास्ते पर होते हुए भी सही से नहीं चल पाते हैं।
और भी मैंने बहुत सी बातें कही। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा मैं कल की सत्संग वीडियोज़ में पूरी करूँगा। प्यारी साध संगत जी, अगर मेरे किसी मित्र या भाई का कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लीजिएगा। क्या पता आपका किसी पुरानी वीडियो में, किसी पुराने सत्संग में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। साध संगत जी, भजन सिमरन क्या है? मैं कई दफ़ा कहता हूँ, कल भी पिछले कल मैंने वीडियो पूरी एक विस्तार पूर्वक बनाई है, क्या है कैसे करें, पर फिर भी मैं एक छोटा सा सार दे दिया करता हूँ वीडियो के पीछे अंत में। तो फिर से कह देता हूँ, क्या है भजन सिमरन? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। आपके किसी गुरु द्वारा आपको कुछ शब्द जाप करने के लिए दिए जाते हैं। जब आप जाप करते हो तो आपके मन में अनंत विचार चल रहे होते हैं, वो न चलकर केवल एक विचार चलता है, आप एकाग्रचित हो जाते हो। और उसके बाद जो भजन है वो क्या है? भजन है जब सिमरन के शब्दों के द्वारा आपका मन एकाग्रचित हो जाए, तो एकाग्रता के बाद आपने शब्द धुन को सुनने लगना है। ये सीटी जैसी आवाज़, साएं साएं जैसी, ये झिंगुर जैसी आवाज़, इसको सुनने लगना है। तो जब आप इस झिंगुर जैसी आवाज़ को सुनने लगोगे, ये वाला स्टेप बड़ा ही ज़्यादा अहम है, बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस धुन सुनने के स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, फिर आपका सारा सिमरन बेकार है, आपका सारा किया कराई साधना बेकार है। क्योंकि अगर शब्द धुन नहीं सुनोगे, उसमें लीन नहीं हो जाओगे, फिर ये शब्द धुन आपको परमात्मा तक या उस सच्चे नाम तक भी नहीं पहुंचा पाएगी। देखो, सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। जब एकाग्रता आ जाए, अंतस में ख्याल टिक जाए, फिर आपने इस अनहद नाद या शब्द धुन को सुनना शुरू करना है। शब्द धुन को सुनते वक्त कोई शब्दों का जाप नहीं करना है। अंधेरे की तरफ देखते जाएं या प्रकाश की तरफ, या धुन को सुनते सुनते लीन हो जाएं। धीरे 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 आप सजग होते जाएंगे, जागृत होते जाएंगे और आप अंतस में उतरते जाएंगे। बस ये छोटा सा स्टेप है, भजन और सिमरन के बारे में मैंने बता दिया। साथ संगत जी, अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जो जो आपको समझ आया वो लिख सकते हैं, या राधा स्वामी भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं, सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इतने टाइम में सत्संग ना डले तो शाम के 7 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर फिर भी ना डले तो मेरी प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को ही आप जी सुन सकते हैं। मेरी सत्संग वीडियोस का आप उपयोग ले सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने अंतस में उतरने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, खुमारी चढ़ाने के लिए। जैसा मर्ज़ी आप चाहें वैसे आप मेरी वीडियोस का उपयोग ले सकते हो। अगर किसी का ध्यान में मन नहीं लगता हो, आंख बंद कर लें, वीडियो को लगा दें, छोड़ दें, तो आप जी पूरी तरह से ध्यान में उतरने के सक्षम हो पाएंगे। पर शर्त इतनी है कि पूरी तरह से ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है। और उसके बाद अगर नींद आए तो पहले सो लिया करें, फिर उसके बाद आप जी फिर से वीडियो को सुनने के लिए तैयार हो जाया करें। नींद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद नहीं कोई लेगा तो उसका भजन सिमरन भी नहीं बनेगा। नींद को लेने की पूरी पूरी चेष्टा करें। कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो भजन के वक्त भी नींद आएगी, क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप जी नींद को अवश्य लें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतने हद तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।